अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो विरासत के अंदर किसी भी शख्स के शेयर हैं उसका तयन किस तरह से किया जाता है। क्या जो मुख्तलिफ़ फ़िक़ा हैं उनका अपना अपना जो है वो लॉ है जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, जिसको फॉलो करके वो अपने हिस्सों का बंटवारा करते हैं, या कि ओवरऑल जो है मुस्लिम कम्युनिटी का एक ही लॉ है। नाज़रीन, इसके बारे में जो मुख्तलिफ़ जो है वो जैसे आप कह लें कि शेयर हैं, उनकी किस तनासुब से उनको शेयर मिलेगा। अगर एक शख्स है और वो हनफी लॉ या अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक़ था और अगर वो फोत हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा। हमारा इस्लामिक शरई लॉ जो है इनहेरिटेंस के मुतल्लिक किस तरह के क्वेश्चंस का जो है वो जवाब देता है। नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, आज की जो बातचीत है या आज की जो डिस्कशन है उसको मैं एक सवाल की फॉर्म में देना चाहूँगा, जो असल में एक जो है हमारे सब्सक्राइबर ने भी पूछा है। उनका ये कहना है कि जनाब, मेरा एक बेटा था और सिर्फ मेरी एक ही औलाद थी। मेरी बीवी जो है उनका पहले जो है वफ़ात पा गई थी। मेरा एक बेटा था, वो भी वफ़ात पा गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसके नाम पे 4 अदद प्लॉट थे, तो क्या वो सारे प्लॉट मुझे मिल जाएंगे? वो गैर शादीशुदा था, उसका मेरे अलावा कोई जो है वो कानूनी वारिस नहीं है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा हनफी लॉ है उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो लीगल एयर्स हैं या जो ऐसे लोग या ऐसे वरसा जो विरासत के अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं, उनको 3 इकसाम के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। नंबर 1 जो है उसे आप शेयरर बोलते हैं, उनके हिस्से डिफ़ाइंड हैं और क्या कंडीशन है उसके अंदर भी बात की जा सकती है और स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर उनका हिस्सा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसी तरह से दूसरा जो क्लास आती है वो आते हैं आपके रेजिडरीज़। रेजिडरीज़ जो है या रेजिडरी जो है वो ऐसा है कि अगर शेयरर का हिस्सा देने के बाद कोई चीज़ बचती है तो फिर वो रेजिडरी को जाती है। ये मैं हनफी लॉ की बात कर रहा हूँ। और तीसरी उनकी किस्म है, उसे आप बोलते हैं डिस्टेंट किंड्रेड। तो नाज़रीन, ये 3 इकसाम हैं। अब इनकी अपनी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं। आपका जो सवाल है हमारे सब्सक्राइबर का, उनका ये कहना है कि बेटा फोत हुआ और सिर्फ बाप जो है वो कानूनी वरसा के अंदर सिर्फ वाहिद एक शख्स है जो ज़िंदा है, तो अब प्रॉपर्टी सारी फादर को ही जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो हनफी लॉ के मुताबिक मामला है वो ये है कि 1/6 जो है वो नॉर्मल हालात के अंदर बाप का हिस्सा होता है। यानी कि अगर एक बेटा फोत हो गया है तो बाकी हिस्सेदार भी हैं, तो बाप का हिस्सा 1/6 होता है। और अगर जो है वो कोई दूसरा को शेयरर मौजूद नहीं है तो एज ए रेजिडरी भी जो 5/6 हिस्सा है वो भी उसको चला जाएगा। प्रॉपर्टी सारी ही जाएगी, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पर इस जो है वो क्वेश्चन को आंसर करना था, तो ये आप समझ लें कि 1/6 हिस्सा यानी 6 हिस्से के जो 1/6 है वो उसको मिलेगा। ऊपर जो होता है 1/6 से मुराद ये है कि एक बाप का हिस्सा है, टोटल 6 हिस्से होंगे। अब बाकी जो 5 हिस्से हैं वो उसको बतौर रेजिडरी मिलेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पे गालबन देख भी पा रहे होंगे, मैंने कोशिश की है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए वैसे, तो आप ये समझ लें कि जो बाप का शरई हिस्सा है बेटे की वफ़ात की सूरत के अंदर वो आम हालात के अंदर 1/6 है। और अगर कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं है, जैसे अगर बेटा शादीशुदा होता तो उसकी बेवा को 1/8 हिस्सा जाता, उसका कोई बेटा होता उसको डबल हिस्सा जाता, उसकी बेटी होती उसको हाफ हिस्सा जाता, तो फिर वो एक अलग तकसीम हो सकती थी। लेकिन इधर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि बेटा फोत हुआ है, उसका कोई शादी नहीं थी, उसकी आगे कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ उस जो है बेटे का बाप ज़िंदा है, तो उसको मुकम्मल प्रॉपर्टी जाएगी। 1/6 एज ए शेयरर जाएगी और 5/6 एज ए रेजिडरी जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा ये जो कोशिश है आपको पसंद आई होगी। हमारा जो वीलॉग है, हमने क्योंकि इनहेरिटेंस के मुतालिक एक सीरीज़ शुरू की है और उसके ऊपर प्लेलिस्ट भी मैं इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा, जिसके अंदर तमाम शेयरर्स के हिस्से जो हैं वो आ जाएंगे और कोई भी शख्स अपना हिस्सा आराम से वहाँ पे वीलॉग देखकर ये समझ सकता है कि उसका प्रॉपर्टी के अंदर कितना हिस्सा बनता है।
नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश, हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।